आज बच्चा बच्चा जानता है कि हर घर में सबको मैगी चाहिए होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया अकेला ऐसा देश है जहां वेज मैगी मिलती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगी। पर इंसान की सोच को मूंछ देने वाली बात तो ये है कि मम्मी भूख लग गई बस 2 मिनट की डायलॉग वाली मैगी नूडल्स आपको क्या लगता है चाइना ने बनाया, नहीं तो जापान ने बनाया होगा? वेल नॉट एट ऑल। तो आखिर किसने बनाया? वेल यू विल बी काइंड ऑफ शॉक टू नो कि इसका जन्म स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में हुआ और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट साक्षात और मिस्टर मैगी जी का इसमें हाथ था। और अगर आपके दिल में कौन मैगी कैसा मैगी जैसे सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा है, सवालों को सर उठाने दो। पर मेरी इस बात के बाद जरा सोचो, एक 5 रुपए के छोटे से मैगी के पैकेट के वजह से नेस्ले कंपनी जो कि मैगी की पेरेंट कंपनी है उसकी कमाई आखिर कितनी होती होगी? वेल कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पिछले 2 दशकों में मैगी ने 25% का प्रॉफिट बढ़ाकर नेस्ले के सालाना कमाई को 1000 करोड़ कर दिया है। पर आई नो आपका ये जानकर पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि 2 मिनट में आपका पेट भरने वाली मैगी के पीछे लगने वाली घंटों की प्रोसेस की तो अभी बात ही कहाँ हुई है। तो चलिए जानते हैं इंडियन इंस्टेंट नूडल मार्केट के 70% हिस्से को कंट्रोल करने वाली मैगी नूडल्स के बारे में। अब गाइज ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैगी फॉरेन से आई थी, लेकिन इस फॉरेन से आए फॉरेनर की कहानी तो मैं आपको अब सुनाऊंगा, क्योंकि हर स्टोरी के हिस्ट्री को जाने बिना आप उसके आगे की कहानी को कैसे जानोगे। तो देखो, जो 2 मिनट के मैगी के आप चटकारी लेकर खाते हो ना, वो आज से नहीं बल्कि सन 1983 से इंडिया के लोगों की भूख और एनर्जी की जरूरतों को पूरी कर रही है। आज मैगी का एक पैकेट आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, सोडियम और फाइबर सब कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत तो स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों के बीच में हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले और इसको अपना नाम देने वाले इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जूलियस मैगी थे, जिन्होंने सन 1884 में अपने पापा के मिल की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें उस दौर में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जंग में लड़ती लेडीज के घरों के जंग की कहानियां पता चली, जो बेचारी दिन भर फैक्ट्रीज में काम करती थी और देर रात तक घर के किचन में। और ये देखकर जूलियस मैगी उनके लिए कुछ करना चाहते थे, एक ऐसा सोल्यूशन लाना चाहते थे जिससे उनके देश की बेटी बहू और बहनों को किचन में घंटों बिताकर मेहनत ना करनी पड़े और साथ ही उन्हें हर तरह की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम टाइम में मिल जाए। जूलियस ने कर दी अपने लोगों की मदद की पहल और इस पहल को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने जूलियस मैगी से अपनी वर्किंग सोसाइटी के लिए एक नए इन्वेंशन की मांग की और देखते ही देखते सन 1886 में मैगी का इन्वेंशन हो गया, जिससे वर्कर फैमिलीज को न सिर्फ खाना खाकर अपनी भूख को मिटाने का मौका मिला और साथ ही जल्दी से पकाने वाले इस मैगी के चक्कर में टाइम और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का भी फायदा लोगों ने खूब उठाया। पर ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जूलियस मैगी जी के नाम पर बनी ये मैगी जूलियस का पहला इन्वेंशन असल में नहीं थी। जूलियस ने मैगी से पहले मैगी की सीजनिंग यानी मसालों का इन्वेंशन किया था, जिससे खाने के स्वाद को और स्वादिष्ट बनाया जाता था। और हाँ, मैगी के पहले और मैगी के बाद भी जूलियस कई सारे नए नए इन्वेंशंस को करते रहे, जिससे वो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन के जाने माने इंसान बन गए, जिन्होंने रेडीमेड सूप्स और बॉयल एंड कॉन्सेंट्रेट्स यानी कि ब्रोथ जैसी चीजों का भी आविष्कार किया। अब ऐसे कमाल के इन्वेंशंस कहाँ छुपाए छुपते हैं। जल्द ही मैगी वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड वाइड हो गया, वो भी इतना ज्यादा कि सन 1897 में जूलियस मैगी ने जर्मनी में अपनी नई खुद की फैक्ट्री खोल डाली। उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा था और तभी सन 1912 में मिस्टर जूलियस जी का देहांत हो गया और उनके जाने के बाद मैगी की ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव आए और सन 1947 में हमारे आजादी के साल में ही मैगी कंपनी नेस्ले के साथ एक हो गई और दोनों मिलकर नेस्ले एलिमेंटाना SA हो गए। पर ये तो थी तब की बात। नाउ लेट्स जंप इनटू द प्रेजेंट और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो सन 1947 में ही मैगी ने इंडिया में भी अपना डेरा डाल दिया और तब का एक दिन था और आज का एक दिन है। मैगी के पैकेट में भरे नूडल्स से लेकर मैगी के मैजिक मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया की ही मिट्टी से उगते हैं और यहीं पर यूज भी होते हैं। लेकिन मुझे पता है अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों। अब जाहिर सी बात है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट करवाने वाले मैगी के पास पैसों की तो कमी नहीं
होगी। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैगी कंपनी अपने कस्टमर्स को हर चीज एकदम लाजवाब देना चाहती है। यानी अगर कोई मैगी का एक नूडल भी खा ले तो वो मैगी के स्वाद में ऐसे खो जाए कि उसे पूरे पैकेट को खाने का मन कर ले। अब हम आपको ये बताएंगे कि मैगी को बनाने का आटा तो आ जाता है इंडिया के कोने कोने से, लेकिन अब सिर्फ आटे से ही तो सब कुछ नहीं बनता ना। और इसीलिए मैगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैगी के मसाले की टेस्ट मेकर आखिर कैसे बनते हैं। वेल, मैगी में पड़ने वाले इस महा इम्पोर्टेंट चीज की भी पूर्ति इंडिया के कोने कोने से की जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च को मंगवाया जाता है, राजस्थान से खुशबूदार जीरा और सूखा धनिया, और महाराष्ट्र से आती है हल्दी। पर मैं मैगी में पड़ने वाले 13 में से सिर्फ 4 मसालों के बारे में क्यों बता रहा हूँ ऐसा सोचने वालों, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैगी ने अपने सारे मसालों के आयात और निर्यात की जानकारी आज तक जग जाहिर नहीं की है। अब आने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो समझा दिया मैंने, लेकिन ये इंग्रेडिएंट इंडिया के कौन से कोने में, मेरा मतलब फैक्ट्रियों में इकट्ठा होता है, तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो इन जगहों में सबसे पहले नाम आता है तहलीवाल हिमाचल प्रदेश का, दूसरा है पंतनगर जो उत्तराखंड में है, तीसरा है मोगा जो पंजाब में है, और चौथा है बिचोलेम जो गोवा में है, और पांचवा है नंजनगुड जो कर्नाटका में है। सो अब इंग्रेडिएंट्स है तैयार और फैक्ट्रीज में पहुंच गए हैं यार। तो चलो शुरू करें मैगी बनाने का कार्यक्रम यार। अब ये बात उंगलियों पर गिनकर तो नहीं बताई जा सकती कि एक पैकेट मैगी को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, लेकिन मैगी को बनाने की घंटों वाली प्रोसेस तो मैं आपको यूं बता दूंगा। मतलब देखो यार, बस करना ही क्या है, बस पहले आटा घोलो, मेरा मतलब है सूखे आटे में पानी को मिलाओ, मम्मीज की तरह आटा को गूलो, उसकी सेवैया बना दो। बट 2 या 4 लोगों जितनी मैगी तो बनानी नहीं है, 2 घंटों में आटे की सेवैया तैयार हो जाएगी। और इसीलिए ये काम अगर फैक्ट्री वालों पर ही छोड़ दे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अब सबसे पहले 2018 में मिले डेटा के अनुसार शुरुआत होती है फैक्ट्री में पहुंचे नंबर 1 क्वालिटी की गेहूं और बाकी सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स के लगभग 500 से ज्यादा टेस्टिंग से इस टेस्ट में जो रॉ मटेरियल्स पास हुए वो इन हो जाते हैं और जो फेल हुए वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं के मैदे को बिल्कुल किसी रोटी बनाने वाले आटे की तरह गूंद लिया जाता है। अब बस फर्क यही है कि फैक्ट्रीज में आटा गूंदने का काम मम्मी नहीं बल्कि मशीन्स करती है, और वो भी बड़ी बड़ी भारी मशीन्स। और एक बार जब आटा तैयार हो गया तब इस आटे को मशीन में डालकर इसकी शीट्स बनाई जाती है। एक तरफ ये पतली शीट्स रोल होती है और दूसरी तरफ इन रोल शीट्स को दूसरी मशीन्स कुछ ऐसे कट करके शेप देते जाती है। पर इनका सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। एक तरफ ये पतली शीट्स रोल होती है और दूसरी तरफ इन रोल शीट्स को दूसरी मशीन्स कुछ ऐसे कट करते हुए शेप देते जाती है। पर इनका सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद ऐसे लेटे लेटे ही इन्हें स्टेम किया जाता है, और स्टेम करने के बाद ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाती है। वेल, बची हुई 20% क्यों नहीं, जरा सोचो, अगर वो बचे हुए 20% को भी पका देंगे तो आप घर पे क्या पकाओगे। तो इसीलिए मैगी को 80% स्टीम किया जाता है, जिसके कारण मैगी को उसका गोरा गोरा रंग भी मिल जाता है और आपको उसे 2 मिनट में तैयार करने का मजा भी। और बाय द वे, अगर उसे पूरा पका देंगे तो फिर उसका कलर ब्राउन हो जाएगा और वो दिखने में शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा मार्केट में बेचने के लिए। बट इसके बाद इन स्टेम नूडल्स को मशीन से कुछ ऐसे कट, फोल्ड और मोल्ड में डालकर सेट किया जाता है और प्री ड्राई होने के लिए रखा जाता है, जिससे इनका फैट कंटेंट कम हो जाएगा और मैगी तैयार हो जाएगी। सो देखा है ना, बिल्कुल आसान मैगी को बनाना। लेकिन रुको, मैगी के बाद मैगी को टेस्ट में हीरो बनाने वाले मैगी मसाले की भी तो रेसिपी जान लो। हाँ, तो मैगी के मसालों का मैजिक भी रॉ मटेरियल वाला टेस्ट पास करके एक फैक्ट्री में पड़े रहता है और फिर फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों में उन 13 स्पाइसेस को डाला जाता है और 5 से 10 मिनट तक नहीं बल्कि पूरे 2 घंटों तक इन स्पाइसेस को मिक्स किया जाता है और मसालों को रोस्ट यानी आग में 2 घंटों तक भूनने के बाद इन मसालों को एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इनकी ब्लेंडिंग यानी पिसाई होती है। और पिसाई के तुरंत बाद इन मसालों को हाई ग्रेड पैकेजिंग वाले पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिससे इनकी फ्रेशनेस और खुशबू दोनों लंबे समय तक बरकरार रहे और तैयार है मैगी का मैजिक वाला मसाला। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैगी और मसाले दोनों बन गए और ये खाने के लिए भी तैयार है, तो क्या इन्हें पैक करके सीधा भेज दिया जाता है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप अभी बाकी रह गया है, जो कि है मैगी की टेस्टिंग। 2018 के डेटा के मुताबिक मैगी को अपनी पूरी जर्नी में 400 या 200 टेस्ट नहीं लगते, बल्कि पूरे 650 से भी ज्यादा टेस्टिंग प्रोसीजर्स को मैगी को पार करना होता है। इसके अलावा हर जगह पर मेटल डिटेक्टर वाली चेकिंग भी होती है। मैगी राइट
शेप का है या नहीं, इसकी भी चेकिंग होती है। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी टेस्टिंग की क्या जरूरत है, तो वेल इसका रीजन है 2015 में मैगी में लेड वाले केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वेल वही केस जिसमें मैगी पर ऐसा बैन लगा था ना, जिसमें नेस्ले को 500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था और 37,000 टन के मैगी नूडल्स को वेस्ट करना पड़ गया था। और बस इसी के बाद मैगी ने अपनी पुरानी टेस्टिंग के आंकड़ों में नए टेस्टिंग के आंकड़ों को बढ़ा दिया और टेस्टिंग के नंबर्स को इतना बढ़ा दिया ताकि फिर कोई मैगी पर उंगली ना उठा सके। और ये कितना कामगार रहा है इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हो। नवंबर 15 को जब नेस्ले इंडिया ने मैगी की रीलॉन्चिंग की थी तो 50 मिलियन यानी कि 500 लाख पैकेट्स देखते देखते बिक गए थे। मतलब हर दिन का टोटल किया जाए तो एक दिन में 23 लाख पैकेट्स बिक रहे थे, विच इज इनसेन। और अब टेस्टिंग से बढ़कर आगे की बात करते हैं इनके पैकेजिंग की। मैगी की पैकिंग भी मशीन से ही होती है। अगर आप चाहे तो एनिमे कैसे बनता है की वीडियो या फिर इडाटेन जंप के कुछ यूनिक फैक्ट को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।